बच्चों आज हम लोग लिखित का 3 निम्नलिखित का सही मिलान करेंगे। नंबर 1 पाठक, उत्तर होगा लड़कों का नेता और चंचल, मक्खन पढ़ने का इच्छुक, माँ विधवा परिश्रमी और समझदार, विशंभर दयालु और सहयोगी, मामी स्वार्थी और निर्दयी। इसके बाद अब प्रश्न नंबर 4, दिए गए गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दे। बच्चों यह गद्यांश हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। पुलिस का सिपाही विशंभर के घर कब आया? पहली पंक्ति में दिया हुआ है मध्याह्न, तो मध्याह्न का अर्थ होता है दोपहर के समय। पुलिस का सिपाही विशंभर के घर दोपहर के समय आया। विशंभर को देखकर उसकी पत्नी ने क्या कहा? फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट 2 लाइन देखिए। विशंभर को देखकर उसकी पत्नी ने यह कहा कि तुम यह क्या विपत्ति ले आए हो? अच्छा हो जो तुम इसको घर भिजवा देते। पाठक की क्या हालत थी? प्रश्न नंबर 3, पहली और दूसरी पंक्तियों में इसका अर्थ है, तो इसे हम लोग अपने शब्दों में थोड़ा लिखेंगे। पाठक सिर से पांव तक कीचड़ से सना हुआ था और उसकी आंखें बुखार से लाल थी। ज्वर का कर देंगे बुखार, और उसकी आंखें बुखार से लाल थीं। रात भर वह किस अवस्था में पड़ा रहा? रात भर वह अचेत अवस्था में पड़ा रहा। क्वेश्चन नंबर 5, पाठक ने छुट्टियां आ गई हैं क्या? क्यों कहा? पाठक ने छुट्टियां आ गई हैं क्या इसलिए कहा क्योंकि उसके मामा ने उससे कहा था कि छुट्टियां होने पर वह अपने घर जाएगा। अब पेज नंबर 97 व्याकरण से करेंगे। पाठक फिर उसी प्रकार चिल्लाया। यहाँ चिल्लाने का कार्य हो रहा है। बच्चों, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, चिल्लाना आदि ये सब क्रिया है। बच्चों, इस समय मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो बोलना और सुनना भी एक क्रिया है। अब प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने दिए गए शब्दों से क्रिया का सही रूप लिखें। पहला, मैं सच सच डैश हूँ बताना। बताना का क्रिया का सही रूप होगा बताता। तो वाक्य बनेगा मैं सच सच बताता हूँ। नंबर 2, वह बिल्कुल डैश था। शब्द है भीगना। भीगना का सही रूप होगा क्रिया का भीग गया। वह बिल्कुल भीग गया था। थर्ड, उसकी नाड़ी हल्की पड़ी और उसने एक डैश ली सिसकना। सिसकना का सिसकी हो जाएगा। उसकी नाड़ी हल्की पड़ी और उसने एक सिसकी ली। फोर्थ, मैं पाठक को मुंबई ले जाकर डैश कोष्टक में है पढ़ाना। पढ़ाना का सही रूप क्रिया का होगा पढ़ाऊंगा। मैं पाठक को मुंबई ले जाकर पढ़ाऊंगा। फिफ्थ, तुम किस दिन डैश प्रश्नवाचक कोष्टक में चलना है, चलना का हो जाएगा चलोगे। तुम किस दिन चलोगे। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के लिंग बदले। इसे करने से पहले हम लोग लिंग के बारे में जानेंगे। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। पहला, मालिक स्त्रीलिंग होगा मालकिन। नौकर नौकरानी। अध्यापक अध्यापिका। पति पत्नी। पाठक पाठिका। स्वामी का होगा स्वामिनी। डॉक्टर का
डॉक्टरनी, भाई का बहन। अब प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों के सही उपसर्ग या प्रत्यय पर टिक लगाएं। तो बच्चों, इसे करने से पहले उपसर्ग और प्रत्यय की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। तो उपसर्ग वे होते हैं वे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे हार, हार अगर होता है गले का हार, और यदि उसके आगे हम लोग प्र उपसर्ग लगाते हैं तो हो जाता है प्रहार, यानी कि किसी पर वार करना। उसी प्रकार वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे हार, हार के अंत में यदि ना प्रत्यय लगाते हैं तो हो जाता है हारना, या जैसे किसी खेल में हार जीत होना, हारना। इस प्रकार एक ही शब्द से 3 शब्द बने और तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। जैसे हार, उसके बाद हुआ प्रहार और उसके बाद हारना। भयभीत, भय जोड़ भीत, इसमें होगा भीत प्रत्यय। प्रतिदिन, इसमें प्रति उपसर्ग है, प्रति जोड़ दिन। सफलता, सफल जोड़ता, सफलता में ता प्रत्यय होगा। बड़बड़ाना, बड़बड़ जोड़ आना, तो इसमें आना प्रत्यय होगा। निर्दय, निर जोड़ दय, इसमें निर उपसर्ग होगा। अब पेज नंबर 98। इन वाक्यों को पढ़ें। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ? पहले वाक्य का अर्थ सीधा है, इसलिए यह विधानवाचक वाक्य है। दूसरे अर्थों में इसे हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिन वाक्यों में क्रिया के होने का पता चले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य में नहीं का अर्थ है, इसलिए यह निषेधवाचक वाक्य है कि जिन वाक्यों में क्रिया के न होने का पता चले उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरे वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य है। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए वे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। 4, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार बदले। तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, इसे बच्चों निषेधवाचक वाक्य में बदलना है। तो तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं बुला रही है। प्रश्न नंबर 2, मक्खन पढ़ने का बहुत इच्छुक है, इसे प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। तो क्या मक्खन पढ़ने का बहुत इच्छुक है? अब 3, क्या मैं घर जा सकता हूँ, विधानवाचक वाक्य बनाएं। तो मैं घर जा सकता हूँ, इसमें होगा मैं घर जा सकता हूँ। 4, तुम स्कूल जाओ, निषेधवाचक वाक्य बनाओ, तुम स्कूल मत जाओ। 5, क्या वह वहाँ व्यापार करता था, विधानवाचक वाक्य बनाए। तो होगा वह वहाँ व्यापार करता था। नंबर 5, दिए गए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ समझकर वाक्य बनाएं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द उसे कहते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। बच्चों, यहाँ पर शब्द के अर्थ दिए गए हैं, उन्हें समझकर हमें वाक्य बनाना है। परिमाण का होता है माप, तो इसका वाक्य होगा इस कपड़े का परिमाण 2 मीटर है। परिणाम नतीजा, मेरा परीक्षा परिणाम आने वाला है, आज मेरा परीक्षा परिणाम आने वाला है। जिन शब्दों से बना रहे हैं उन्हें रेखांकित करेंगे, जैसे परिमाण और परिणाम को। 2 में उपेक्षा, लापरवाही, हमें अपने माता पिता की बातों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपेक्षा, आशा, इच्छा,
माता पिता को अपने बच्चों से बहुत अपेक्षा रहती है। माता पिता को अपने बच्चों से बहुत अपेक्षा रहती है। चरण पाँव। तो श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण धोए। चरण को रेखांकित कर दीजिएगा। चारण भाट। चारण राजाओं का यशोगान किया करते थे। चारण राजाओं का यशोगान किया करते थे। वर्णों की दुनिया वर्ण विच्छेद करिए। हृदय। हृदय में ह जोड़ री, द जोड़ अ, य जोड़ अ। क्रोध। क जोड़ र, जोड़ ओ, जोड़ ध, जोड़ अ। क्रोध। मृत्यु। म जोड़ री, त जोड़ य, जोड़ उ। मृत्यु। बच्चों, अब अगले वीडियो में हम लोग पाठ 11 पढ़ेंगे।